देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, निगरान हुकूमत के कहने को तो चंद आखिरी अयाम बाकी हैं, लेकिन इन चंद आखिरी अयामों में हुकूमत की फुर्तियां ये हैं कि तेजी से कवानीन में तब्दीलियां की जा रही हैं, अमेंडमेंट की जा रही हैं। और अब हुकूमत की जो सबसे अव्वलीन तरजीह नजर आ रही है वो ये कि किसी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसी मुकदमे में या किसी और मामले में नाअहल करार दिया जाए। तोशाखाना केस, अल कादर केस समेत दीगर बड़े सारे मुकदमात हैं जहां पे इस हवाले से इस वक्त बहस जारी है। और आज भी तोशाखाना के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई जिसमें अदालत ने आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मोहलत तो दी लेकिन कल पेश होने का हुक्म दे दिया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीकी साहब जो कि नामवर माहिर कानूनदान है, और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे रिजवान शाह साहब जो कि एक सियासी तज्जियाकार हैं। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे जरा ये बताइएगा, ये जो इस वक्त हुकूमत की तरजीहात हैं, मैं खान साहब के केसेस के ऊपर आऊंगा, लेकिन बड़ी तेजी से जो कवानीन है उसमें तब्दीलियां की जा रही हैं, सेनेट में उसको पास करवाया जा रहा है। हुकूमत की तरजीहात क्या है ये? बड़ी सीधी सी बात है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा आंसर नहीं है कि पाकिस्तानी उफक में पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है वो किसी दौर में कम नहीं हुआ है। और कंट्रोल डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, बातें बड़ी हैं, वोट को इज्जत दो के नारे बहुत हैं, और सिविल सुपरमेसी पे कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो अब उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए या उस तरीके से कैलकुलेटेड चीजों को ले जाने के लिए फिर आपको पता है इस तरह की मैदान सजाए जाते हैं, दुकानों में सामान भरे जाते हैं। तो उसी चीज को सामने रखते हुए कानून साजी, ये भी पाकिस्तानी तारीख पूरी दुनिया में इतनी तेजी से, यानी कानून साजी एक बहुत बारीक अमल होता है। कानून साजी करने से पहले अमूमन पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट है, अवामी राय ली जाती है, अवाम से पूछा जाता है, अवाम की ओपिनियन लिया जाता है, फिर उस पर एतराज़ात देखे जाते हैं, फिर असेंबली में जाने से पहले मुख्तलिफ कमेटियों में कानून मुख्तलिफ जाते हैं, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट के फ्लोर ओपन किया जाता है, फिर डिस्कशन होती है। और फिर यहाँ पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर तो है कि पहले कौमी असेंबली उस कानून को देखती है, फिर सेनेट में अवान बाला में जाता है, और उसके बाद फिर सदर पाकिस्तान के पास भी इख्तियार मौजूद है कि वो इस कानून में कोई कमी आया है तो वो वापस पार्लियामान भेजें। पार्लियामान नहीं मानती तो फिर वो 24 दिन के अंदर जो है वो एक कानून की शक्ल बन जाता है। अब इसमें नजर आ गया कि एक सियासी जमात को, और इमरान खान को नाम सीधा लेना, यानी आप भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बजाय नाम ले, कोई पाबंदी नहीं है इमरान खान के नाम लेने के ऊपर, तो वो उनको हटाना है। उनको हटाने के लिए ये सारा कुछ मैदान अपना चलाया जा रहा है। और आप लोगों को सबको पता है कि ये सारा कुछ ऑपरेशन रजीम चेंज से स्टार्ट हुआ था, और इसके पीछे अमेरिका जो है वो 56 के करीब ऑपरेशन रजीम चेंज जो अमेरिका या और ममालिक जो है वो कर चुके हैं। तो ये भी एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको लेकर हम सारा कुछ चल रहे हैं। और कसूर किसी का नहीं, याद रखिएगा। जो लोग गेट नंबर 4 पे जाते रहे वो अपनी जगह जाएं, ताल्लुकात अच्छे हैं कि दौर मेरे एस्टेब्लिशमेंट में ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं। वो देखे मुल्क की मामलात पे जब सबको एक पेश पे होना पड़ता है, लेकिन जब आप इस हद तक आ जाए कि आप जात की हद तक आ जाए कि आप समझे कि सारे मामलात को अवाम की विल के खिलाफ ले चले, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ अब क्या हो रहा है, या उस पर पाबंदी लगानी है, तहरीके इंसाफ पे किसी ना किसी तरीके से इमरान खान पे पाबंदी लगानी है, उसको नाहल करना है, उसको सजा दिलवानी है। वो चाहे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से चले जाएं या कोई और तरीका कार देख लें। और उसके लिए ख्वाहिशात है ना, मरियम सफदर की ख्वाहिशात है, नवाशी भी है, और उन सबकी के जनाब वो किस बात की लेवल पे, तुम लोग और उसके केसों का जमीन आसमान का फर्क है। एविडेंस मौजूद है उन केसों में। यहाँ गया था, यहाँ छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। सबसे पहले तो फॉरेन फंडिंग के नाम पे या प्रोविडेंट फंडिंग के नाम पे काम शुरू किया उन्होंने, कुछ निकला ली। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक लार्जर बेंच के सामने केस था, मैं वहां पेश होता रहा उसके सामने, उसमें कुछ नहीं था। फिर आपने वो तोशाखाना के नाम पर बेवकूफ बनाया, वो भी कुछ नहीं है। और वहां मैंने पिटीशन फाइल करके इनके करोड़ों रुपए के असासे सारे निकाल दिए, कुछ हुआ उनमें? कुछ नहीं हुआ। अच्छा वही नहीं, फिर तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग शुरू कर ली, फिर बगावत, दहशतगर्दी और पर्चे। वो खुदारा क्या चाहते हैं इस मुल्क में? लेकिन अजहर साहब ये तोशाखाना वाले मामले पे नून लीग काफी कॉन्फिडेंट है। अब ये पीडीएम की बात करें
तोशा खाना इस वक्त पूरी लाइमलाइट लिया हुआ है, आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर इस वक्त जो लाइमलाइट है वो बेवजह है? देखिए वजह है, कुछ नजर नहीं आ रहा ना, अंधेरा है ना, उस अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं, तो समझ कुछ नहीं आ रही। जो कि 9 मई के वाकये में वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है, वहां भी नजर नहीं आ रहा। फिर कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसमें इमरान खान पर इस केस को पहिए लगवाए गए, अपनी मर्जी का जज तब्दील किया गया, और इसमें अब जो है अपना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नजर आ रहा है कि उनका कि वो बायस्ड वादे तौर पर इज लर्किंग ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, कि वो जिस तरह का जज तैनात किया गया, मर्जी का छुट्टियां हो चुकी हुई हैं, उसमें जज को बिठाया गया। भाई क्यों बिठाया, अभी क्या ऐसा गया? और जरा बात को समझिएगा। पहली तो बात है, ये फौजदारी जुर्म नहीं है, मैंने कई दफा चैलेंज भी किया इस बात को सामने रख, तो ये पेनल्टी है। पेनल्टी टैक्स में भी लगती है और मामला में भी लगती है, कॉर्पोरेट फाइलिंग में भी लगती है, कि अगर आप नहीं करते। है क्या इशू? इशू सिर्फ इतना है, इशू ये नहीं है को करप्शन का, इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है करप्शन, या उसका ताल्लुक यह है कि जो असासे हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी हो, मिस डिक्लेरेशन हो, तो उसके लिए आपको ना इस्तगासा दायर किया जाता है, और वो करप्ट प्रैक्टिस कहते हैं। हालांकि वो भी गलत है, वो भी आइन में सेक्शन 137 है, जिसमें बताया गया है कि आपने 120 दिन, यानी जून में आपने आपकी आमदन हुई, एसेट एंड लायबिलिटीज आए, दिसंबर तक फाइल करना है, और उसके 120 दिन के अंदर अंदर आपने कार्रवाई करनी है। वो नहीं की गई 2019 की 2020 अप्रैल में, फिर 2001 की अपना 2019 अप्रैल में, 2020 अप्रैल में, 2021 अप्रैल में नहीं किया गया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, और उसको फिर वो टाइम लिमिट क्रॉस करके फिर यही तो सवाल था, और फिर यहाँ इमरान खान को नाअहल भी किया गया, और इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, तो इलेक्शन कमीशन इख्तियार से ज्यादा ये वाले मामले जो है ना, लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग पड़े हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, मियां वाली का केस था, लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच सुन रहा है। यानी आप अंदाजा तो लगाए ना, ये तोशा खाना के हवाले से कहीं, और ये जबरदस्ती अभी बैठ के दायरा समाअत का इख्तियार का फैसला होना जब हो जाएगा ना, जब दायरा इख्तियार का फैसला हो जाएगा, वो फिर ट्रायल शुरू कर ले। भी जल्दी क्या है, वो पहाड़ टूट गया, वो दहशतगर्दी कर दिया, वो कत्ल कर दी है। नजर ये आ रहा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर, और ये बड़े मसाइल पैदा करेंगे पाकिस्तानी के। इस पे जो है ना, इस पे आज से पहले नहीं है, लेकिन इस पे बड़े गहरे असरात आ रहे हैं, और जिस तरीके से वो जज साहब लेकर चल रहे हैं, असूली तौर पर सुप्रीम, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अजहर साहब, माजरत आपकी कथा कलामी कर रहा हूं, 1200 घड़ियां मेरे ख्याल से जो तोशा खाना का रिकॉर्ड सामने आया, उसमें 1200 घड़ियों का तस्करा है, उसमें गाड़ियों का तस्करा है, कालीन का तस्करा, बहुत सी चीजें, नायाब चीजें। उसमें अगर 3 4 6 घड़ियों के ऊपर ही अगर केस होना है, तो फिर बाकी रिकॉर्ड का क्या मतलब है? क्या वो क्लीन हो गया? क्या वो रिकॉर्ड अब लेजिटिमेट हो चुका है? देखिए, मेरे फिगर्स गलत हो तो प्लीज आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए तराजू है ना, तराजू तराजू पकड़ना, तराजू बराबर तोलना है, अगर है ना जी, अगर ऐसी बातें हैं, तो इमरान खान का तो जबरदस्ती निकाल लिया इन्होंने। मैंने सब डाटा जब यहाँ कहा कि 1947 से लेके आए, 1990 से आपको पता है अनानास बेचते रहे, गाड़ियां इन्होंने इंपोर्ट की, गाड़ियां इंपोर्ट नहीं हो सकती, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है उस पर, मार्केट वैल्यू के ऊपर, कंसेशनल वैल्यू पर नहीं देनी पड़ती। वो भी अगर देखा जाए तो वो ऐसे ऐसे केस है कि आप परेशान हो जाए। ये बुनियादी तौर पर केस बनाया जाता है। अब ये केस बना के उन्हें अंदाजा नहीं था कि इमरान खान खड़े हो जाएंगे, कौम खड़ी हो जाएगी। और इसमें एक छोटी सी मिसाल है कि वो सारे लोग खड़े हो गए जो तस्वीर के यानी मिसाल के तौर पर जो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े होते थे या एस्टैब्लिशमेंट की फेवर करते थे, आज कौन है? आज वो लोग फेवर कर रहे हैं कि जो कभी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थे। यानी अब बुग़्ज़ इमरान के अंदर वो बैठकर बेवकूफ बनाना चाहते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड के ऊपर है, इस केस में कुछ नहीं है। नोट कर लिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये दायरा इख्तियार के ऊपर ये केस, आज फर्ज करें आप सजा भी दे दे, दायरा इख्तियार पे ये उड़ जाना है। 120 दिन में आप नहीं कर सके, 120 दिन के अंदर आपको ये करना था, तो आप नहीं कर सके, और इलेक्शन कमीशन की बदनीति शाप। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त बात है, इलेक्शन कमीशन ना, भाई आपके पास अपने वकील है, आप लोगों ने अमजद परवेज को क्यों किया? समझिएगा, लाहौर से ताल्लुक है उनका। अमजद परवेज जो वकील है, वो वकील है नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर, और हर एक को पता है, शहबाज शरीफ बता दे, रिकॉर्ड स्पीक्स इटसेल्फ। यानी वो एक आध केस आपको चौधरी परवेज लाएगा कहे कि नहीं है, ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं, आप आए अगर बैठकर जुडिशियल इंक्वायरी करें इस बात की कि ये सारा कुछ कैसे हुआ है, हर एक को समझ आ जाएगी कि आप एक टारगेटेड एजेंडा लेकर चल रहे हैं, और मकसद सिर्फ यही है कि इमरान खान तो नीचे नहीं गिरता। याद रख लीजिएगा, मैं आपके प्रोग्राम में आज ये बात कर रहा हूँ, इमरान खान का बाल से बेका नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब आप कह रहे हैं कि तोशा खाना मामला हो, अल कादिर हो, कोई भी केसेस में खान साहब को नाअहली नहीं हो सकती?
देखिए मैं देखिए, नाअहली कैसी होनी है, इसमें पहले सजा देंगे, जब सजा होगी तो फिर नाअहली है। इलेक्शन एक्ट के अंदर यही है। तोशाखाना वाले केस में भी पहले आप ट्रायल चलेगा, अभी तो उसकी इंक्वायरी चल रही है। तोशाखाना में तो बहुत दूर की बातें हैं, और उसमें भी कुछ नहीं है। उसमें आपको पता है कि नैब के नोटिस आकर वो रिकॉर्ड पे सारी चीजें वाजे तौर पर आ चुकी हुई हैं, एक एक चीज सामने आ चुकी हुई है कि उसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं, या तो ऐसी चीज कोई होती, वो कुछ नहीं। यानी क्या है, क्या वो तो 190 मिलियन है क्या? सही। 190 मिलियन जो असल बात है वो समझ नहीं है कि एक एक प्रॉपर्टी है जो अली रियाज मलिक को बेची गई, और 12 अरब रुपए महंगी बेची गई। 12 अरब रुपया कह रहा हूँ, तो भाई ओवर प्राइस। महंगी क्यों बेची? हाँ, ओवर प्राइस क्यों बेची गई? किसी ने पूछा ना, वो पूछे ना हम ना, क्यों महंगी बेची गई है भाई? अच्छा चले बेच दी, ये करप्शन तो ये थी। इमरान खान ने क्या किया भाई? वो पैसा था, वो पैसा यानी उस आदमी का था। ये ब्लैक मनी आप कह नहीं सकते, ब्लैक मनी करप्शन का पैसा नहीं था, ये टैक्स चोरी का आप कह सकते हैं अगर हो, लेकिन टैक्स चोरी भी कोई नहीं है। वो वाला पैसा सारा, और बाकायदा नैब ने इस बात को माना, मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर मौजूद है, वो पैसा आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा है। वो करप्शन की है, 1 रुपए की करप्शन नहीं है। तो सिर्फ हवाई बातें हैं सारी, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि एक शख्स को गिराना है। अजहर साहब, अगर मुझे आप क्लेरिफाई करें, करप्शन उसको कहते हैं जो आपने पैसा अवाम की जेब से निकाल के अपनी जेब में डाला हो। ये जो अल कादिर ट्रस्ट का पैसा भी था, ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के अकाउंट में आया, अगर मैं गलत नहीं हूं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि करप्शन क्या है। मैं मिसाल के तौर पर एक आम आदमी, प्राइवेट आदमी की करप्शन की अगर डेफिनेशन नैब में ले लें तो क्या है? वो ये है कि आपने अवाम का पैसा लूटा है। आपने किसी सरकारी अफसर के साथ मिलके ना, सरकारी अफसर के साथ मिले हैं, और सरकारी अफसर ने कोई करप्शन। गालिबा शाह साहब, अजहर साहब की लाइन ड्रॉप हुई है, मैं चाहूंगा आप जरा इसके ऊपर कंटिन्यू करिए। जो इस वक्त अजहर साहब बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि यहां पे करप्शन की बात भी हो रही है, खान साहब की नाअहली की बात भी हो रही है। और अगर मैं अजहर सिद्दीकी साहब की बात को समझूं तो अगर खान साहब को नाअहल करना है तो उसमें वक्त दरकार होगा, और हुकूमत के पास अब वक्त गिना जा चुका है। कम मुद्दत रह गई, क्या होने जा रहा है? बात है कि उनके होते हुए और उनकी कानूनी काबिलियत के ऊपर जो है ना कोई शक शुबा किसी को होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, उनकी बात जो है वो एक बेहतर अंदाज में उन्होंने की है। लेकिन जहाँ तक आप मुझसे अगर पॉलिटिकल बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब, लेकिन ये है, ठीक है, उस वक्त से लेकर अब तक हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि इस हुकूमत ने कोई ऐसी कानूनी काम किया हो, या कोई एक ऐसी कानूनी सिलसिला बनाया हो, या अवाम के रिलीफ के लिए कोई चीज की हो। ये तो कुछ भी नहीं नजर आया। इनके जाती रिलीफ नजर आए जब से ये आए हैं, इनके अपने केसों के रिलीफ नजर आए। ठीक है, महंगाई मार्च करके ये हुकूमत वजूद में आई, और महंगाई आज देखें किधर चली गई है। आज आम आदमी की जिंदगी जो है वो जीर्ण हुई हुई है। तो ये चीजें नजर आती हैं मनीष साहब। लेकिन शाह ये साहब, हुकूमत के ये बाकी सवाल मैंने अजहर मुल्क साहब से भी है किया, और आपसे भी यही सवाल होगा। शाह साहब, ये जो तोशा खाना के हवाले से गवर्नमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है, और 9 मई का भी इसमें एक आगे मैटर है, वो मैं अजहर साहब से आगे चल के पूछूंगा। लेकिन ये जो तोशा खाना है, ये गवर्नमेंट बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रही है, क्लोजली वॉच कर रही है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट इससे कुछ निकाल सकेगी? और अगर कुछ निकाल लिया, फिर सवाल यह है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी तो बात जाएगी, क्योंकि ये फिर मामला यहां रुकेगा नहीं। आप मुझे एक बात बताएं कि आप 1 साल 1.5 साल किसी केस के लिए ट्राई करते रहे, किसी अपने मकसद को पूरा करने के लिए ट्राई करते रहे, और आपके पास आखिरी ऑप्शन बचे, तो उस आखिरी ऑप्शन पे आप अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करेंगे या नहीं? यही सूरत हाल है हुकूमत के पास। अभी जितना टाइम रह गया है, ठीक है ना, जो हालात नजर आ रहे हैं कि ये हुकूमत अगस्त के 12 को या 8 को या 9 को यह हुकूमत चली जाएगी, तो हुकूमत के पास भी एक डेडलाइन आ गई ना हर चीज करने के लिए। जाहिर बात है, जाने के बाद तो वो इन चीजों को उस तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो वो भी अपनी कोशिशें तेज रखे हुए हैं। पूरा पूरा जितना इनका इक्तदार ये रहा है, इस इक्तदार में सिवाय इमरान खान पीटीआई के अलावा हुकूमत के पास में क्या था? क्या हुकूमत ने अवामी मुफाद के लिए कोई काम किया है? क्या अवाम को महंगाई का रिलीफ मिल गया? क्या चीजों का रिलीफ मिल गया? मतलब बात कहने की है, देखें, हुकूमत आती है, हुकूमत का मकसद, सब पहला मकसद और अव्वलीन फर्ज ये होता है कि वो अवाम को सहूलत फराम करे। आप मुझे बताएं क्या सहूलत फराम की?
इस आने को निगरान हुकूमतें अपना टेन्योर पूरा कर चुकी हुई हैं, उसके ऊपर भी बैठे हैं। जी अजहर भाई आ गए, उनसे बात करिए करते थे। हैं। शाह साहब, आपकी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे ना, तो इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो आने वाले दिनों में तब्दीलियां हुई हैं, ये जो निगरान हुकूमत बनने जा रही है, इसका सेटअप क्या होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का था। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि पाकिस्तान में अब निगरान हुकूमत की बात हो रही है। हुकूमत ने बहुत सारे इख्तियारात में अमेंडमेंट कर दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस निगरान हुकूमत से पहले क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए कि पंजाब और केपीके के जो इंतखाबात होने थे उनका क्या हुआ, उनका क्या कोई मुस्तकबिल है या नहीं, और इस प्रोसेस के बगैर निगरान हुकूमत की तरफ बढ़ा जा सकता है या नहीं। अजहर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। ये जो पंजाब केपी की असेंबली थी, उसके इंतखाबात का मामला था, वो कहां चला गया, वो हवा हो गया। हजारों मामला ऐसे है ना, और इस मुल्क के साथ जो ज्यादती हो रही है ना जी, आप सोच नहीं सकते। गलत है या सही है, जो आइन कहता है, आइन मुकद्दम है, आइन एक सीक्रेट है। आइन जैसे देखे ना, कुरान मजीद पे हमारा पूरा ज़ाब्ता इखलाक चलता है, तो मुल्क को चलाने के लिए आपको आइन की जरूरत है। अगर उस आइन पर अमल दरामद नहीं करना तो फिर आइन को छोड़ देना। वैसे तो पाकिस्तान में आइन पाकिस्तान 77 का वजूद नहीं है, यहाँ को पीडीएम ने आइन बना लिया हुआ है। फिर 90 दिन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, और इस वक्त तौहीन अदालत हो चुकी हुई है। और जो भी काम हो रहा है सारा निगरान हुकूमत, गैर कानूनी, गैर आईनी, बदमाशी, जो भी मैं कहूँ, गुंडागर्दी हो रही है इस वक्त मुल्क के अंदर। और ये किसी वक्त भी चैलेंज हुआ तो सारे का सारा कल अदम हो जाएगा। लेकिन अजहर साहब, ये जो मैंने सवाल किया ना, उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि पंजाब केपीके के पास आपके अंदर जी, आपके इसी बात जी शाह साहब, जी मुनीर साहब बोलिएगा। अजहर साहब, ये पूछना था कि जो पंजाब और केपीके का मामला था, ये तो चले आइन भी नहीं था, आइनी कवर भी मौजूद नहीं था, तो ये इतना तूल हो गया। अब जो निगरान हुकूमत बनने जा रही है, इसके पास तो अब एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है, ये क्या होगा, इसका क्या फिर मुस्तकबिल होने जा रहा है। पूछना चाहता हूं कि एक अगर ये तमाम चीजें जिस पे आप कह रहे हैं। शाह साहब, आपकी आवाज गालिबन नहीं आ रही। जी अजहर साहब, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी, तो जरा देखिए जी, पहली तो बात है कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ डे टू डे अफेयर्स हैं। उसमें तरमीम की है इन्होंने कि निगरान जो अगला सेटअप आना है वो पॉलिसी फैसले भी कर सकता है। ये जमहूरियत की नफी है, ये आईने पाकिस्तान से ये मुंतखब नुमाइंदों ने करना है। और ये सेक्शन 230 में जो तरामीम कर रहे हैं, इसको मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। जेन में आपके प्रोग्राम में पहले भी मैं कह चुका हूँ, इसको मैं चैलेंज करने लगा हूँ। ये जो कुछ भी होने जा रहा है, इसकी आइन और कानून में गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है जो कुछ होने जा रहा है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। और कमाल की बात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ पिटिशनर थे, उनमें यहाँ जाके कहा था कि निगरान हुकूमत ने काम क्या क्या कर रहे हैं। फिर इसी तरह जो ये भी असेंबलियां तहलील होने के हवाले से कह रहे हैं कि जनाब 13 अगस्त की बजाय 8 अगस्त को तहलील कर देंगे। अब तो तकरीबन कोई 5 दिन पहले। और उसके पीछे साजिश क्या है? साजिश ये है कि 90 दिन इलेक्शन डिले किया जाए। भाई ऐसा नहीं हो सकता। जब 60 दिनों ये मैक्सिमम लिमिट है, 90 दिन। 60 दिन जब जब इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरा इलेक्शन का प्रोसेस सारा मुकम्मल किया, ये तो अच्छा है। 5 दिन पहले तहलील करें तो 5 दिन पहले इलेक्शन आ जाएंगे, यानी 60 दिन से 5 दिन और पीछे आ जाएंगे जब तहलील आप करेंगे। और जब जब ये असेंबली तहलील करेंगे, सदर पाकिस्तान ने वो उसको नोटिफाई करना है, अप्रूव करना है। अगर नहीं करते तो जनाब वो 48 घंटों में खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसमें मैं लेकिन अजहर साहब, ये जो सेंसस का मामला चला हुआ है, क्या सेंसस की वजह से ये इलेक्शंस में ताखीर हो सकती है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का गालिबन बयान भी है कि अगर नई हल्का बंदियों पे इलेक्शंस कराने तो 3 से 5 माह मजीद दरकार होंगे। देखिए, मैं पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है। पहले क्या ये सोए रहे हैं? क्या ये सोए रहे हैं?
डालें ना इनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा डालें इनके ऊपर, आइन में जो दिया हुआ है। सोए रहे हैं ये लोग बैठ के, जिस तरह इलेक्शन डिले किए, और इलेक्शन कमीशन पे भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब तो मजाक बना लिया उन्होंने। तो भाई ये इस तरह नहीं हो सकता, खेल खेल तू इधर खेल, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होना है, सिर्फ सीटों की एडजस्टमेंट हो रही है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना। मैं भी बता रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। भाई आपने, आप तो बड़ी सीधी सी बात है, जब पॉपुलेशन सेंसस पहला मौजूद है, उसके बाद सीटें हैं, वोटर तो आप हैं। यानी इसमें ये नहीं है कि वोट का राइट नहीं मिलेगा, जितने लोग हैं उन सबको वोट का राइट होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि सीटें फर्ज करें कराची की 20 है, वो 19 हो जाएंगी या 21 हो जाएंगी, तो इससे नुमाइंदगी तो नहीं खत्म होनी ना। तो ये जो बैठ के बहाना बनाया जा रहा है, इसकी कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये बता रहे हैं कि हमने डिले करना है, बदनीति वाजे कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी कदम होगा तो आला अदालतों में तो चैलेंज किया जाए, कल फैसला अदालतें जो मर्जी करे, लेकिन अदालतों में ये मामले जरूर जाएंगे। और ये अजहर साहब, ये जो एक बहस भी है कि निगरान हुकूमत इतनी बाइख्तियार होने जा रही है, इसके इख्तियारात के ऊपर भी बात, आपने कहा 230 की बात कर रहे हैं आप, कल कोई निगरान हुकूमत इनकार कर दे कि वो इलेक्शंस नहीं करवा पा रही, तो क्या ये निगरान हुकूमत ही चलती जाएगी? और साथ साथ सदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि जब तक नई असेंबलियां नहीं बन जाती, नई नुमाइंदगी नहीं आ जाती, नया सदर नहीं आ जाता, तब तक मौजूदा सदर का क्या रोल रहेगा? अच्छा, एक बात तो मैं बता दूं, पहली तो बात है, सदर तो जब तक नई असेंबली नहीं आती तब तक सदर रहेंगे। एग्जैक्टली। जब वो आएंगे तो उसकी बातें हैं। निगरान हुकूमतों, ये देखें, यहाँ सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन पे। और इलेक्शन कमीशन जो बदमाशी कर रहा है, जो हालात बनाए हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने, तो ये तो कौम को एहतसाब कर रहा है ना इस पे। और इस पे मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन वैसे ही डिसबैन कर देना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन नालायक तरीन इलेक्शन लेकिन कमीशन। असर साहब, ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात तो पार्लियामेंट दे रही है ना, मौजूदा हुकूमत दे रही है, पीडीएम की मौजूदा हुकूमत ने ये सारे इख्तियारात दिए हैं। अब वो जो इख्तियारात हैं, जब वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब बदनीति से करते हैं, जब आप आइन तोड़ रहे हैं, फिर क्या करना है आप? देखना, या तो सोल्यूशन काउंसिल में जाना है आपको, वो तो मिसकंडक्ट की बात है। ये तो पूरी का पूरा इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। जब पूरे का पूरा इलेक्शन मिला, तो पूरे इलेक्शन को डिसबैंड करने का इख्तियार हमारी आला अदालतों के पास मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि आला अदालतों को इस मामले को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और इन लोगों को, जितने भी ये लोग हैं इलेक्शन कमीशन के पूरे, और उसमें अगर आप देखिए, वो स्टाफ, मेरी वहां स्टाफ से बातें हुई, उन्होंने सारा काम मुकम्मल कर लिया है। और उनका कहना है जी पॉपुलेशन सेंसस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीटें ही आगे पीछे हो रही हैं, वोट हमारे को, जो 18 साल का हो गया वोट डाल सकेगा तो वोट डाल सकेगा। फर्क सिर्फ इतना हो रहा है कि सीटें 2 होनी है या 4 होनी है, सीटों की तादाद में इजाफा हो जाएगा ना इससे, सीटों की तादाद में तो इजाफा होगा ना सर साहब। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं फिर बताता चलूं, देखिए यहाँ कौमी असेंबली की बात है, नेशनल असेंबली के अंदर की बातें, वो एक आध सीट का फर्क पड़ना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? इसका मतलब है आप आइन तोड़ दें, आप इलेक्शन लेट कर दें, तो इलेक्शन लेट करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और इसी इमरान खान साहब ने, देखिए आप जरा आज समझिएगा, इमरान खान साहब ने इंटेलिजेंट गेम क्या खेली थी, इंटेलिजेंट मूव क्या की थी उन्होंने दोनों सूबाई असेंबली पहले डिसॉल्व इसलिए की थी, वरना इनका प्लान क्या था? इनका प्लान समझ लीजिएगा वो ये था कि इस सारे प्रोसेस को, यानी अब आके असेंबलियां 1 साल के लिए बढ़ाने का म्याद था उनका, कि अगस्त में आकर वो असेंबली 1 साल के लिए आईनी तौर पर बढ़ा सकते हैं। तो और उसके बाद निगरान हुकूमत को चलाना था, वो तो सारा कुछ पहले एक्सपोज कर दिया। अब असेंबलियां तो आगे बढ़ नहीं सकती 1 साल के लिए आगे जो बढ़ाना चाहते हैं। अब निगरान हुकूमत चलानी है, निगरान हुकूमत चलाने का जो एजेंडा है वो पहला आगे आगे कोर्टें कह चुकी हैं, आप इलेक्शन आगे ले जा नहीं सकते हैं। और 2 बातें वजह, एक और मैं बता दूं आपको, कौमी असेंबली के इलेक्शन आगे ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए 2 वजह हैं। एक तो वो कहते थे कि जनाब सारे इलेक्शन इकट्ठे, तो सारे इलेक्शन तो इकट्ठे हो गए, ये खत्म होगी। दूसरा कहते थे फंड नहीं है, भाई फंड तो इस दफा बजट में एलोकेट हो चुके हुए हैं, तो वो भी बहाना खत्म हो गया। तीसरा जो बहाना कोशिश डालेंगे करेंगे वो पॉपुलेशन सेंसस, वो नहीं मैं समझता कि उसमें पॉपुलेशन सेंसस की हद तक भी जो है वो काम कर सके। जी ठीक हो गया सर साहब, आपका मौका आ गया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और यकीन तौर पे ये बड़ा अहम मसला है कि जो इलेक्शंस है वो कब होंगे और इलेक्शंस की तारीख क्या होगी। लेकिन ये इलेक्शंस की तारीख से हवाले से शाह साहब आपने जो गुफ्तगू सुनी है, जरा इसके ऊपर अगर मैं चाहूंगा कि आप इलैबोरेट कर सकें, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है कि इलेक्शंस के हवाले से अजहर साहब का बड़ा क्लियर मौकफ है कि इलेक्शंस की आईनी मुद्दत 90 दिन है और 90 दिन से किसी भी तौर पर तजावुज नहीं किया जा सकता। ये है कि अजहर साहब के प्लान के ऊपर बहस नहीं कर सकते, उनका बहुत अबूर है इसमें, उनका बहुत तजर्बा है। लेकिन मेरा अजहर भाई आपसे ही एक सवाल ये था कि अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा और ये हुकूमत जो मनमानी के अपनी हर चीज में मनमानी कर रही है अपनी, तो अगर वो ये सब कुछ कर रही है तो इस सबको रोकेगा कौन? सर वो तो कह रहे हैं ना शाह साहब, ये तो इस वक्त तो वो कह रहे हैं कि
इस वक्त जो एक वाहिद हल है वो अदालतें हैं, और अदालतों को ही इसके ऊपर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है शाह साहब कि अदालतें इस वक्त इतनी कीन हैं, या अदालतें इस वक्त अपना जो काम जो हो सकता है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, देखा जाए हकीकतन नजर उस तरह नहीं आ रहा जिस तरह स्पीड अप सारी चीजों को होना चाहिए था, जिस तरह सारी चीजें नजर आनी चाहिए थी। अभी तक तो वो चीजें नजर नहीं आ रही हमें। चीफ जस्टिस साहब ने पहले कहा कि जी इलेक्शन जो है निगरान हुकूमतों के होना अपने वक्त पे बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया, कोई बात नहीं की। और जबकि बिल्कुल जो अजहर भाई ने कहा कि हुकूमत जो है इस वक्त तौहीन अदालत कर चुकी है, तो उस सारी चीजों के ऊपर कब उस सारी चीजों के ऊपर इकदाम नजर आएंगे? सर, इकदाम हो नहीं रहे ना। आप देखें ना कि इस वक्त सारी जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, ऑपोजिशन टेक्निकली पार्लियामेंट में कोई मौजूद नहीं है। अगर यहां पे ये सूरत हाल है तो आपको लगता है कि इकदाम हो सकते हैं? क्योंकि इस वक्त तो सारे का सारा जो कुछ हो रहा है वो पार्लियामेंट से ऑपरेट किया जा रहा है। तो सर, इसमें अदलिया को अपनी सुपरमेसी दिखाने का भी वक्त है ना। ये अदलिया को भी अपनी सुपरमेसी दिखानी चाहिए ना तमाम मामलात के ऊपर। सर, लेकिन पार्लियामेंट के मामला, शाह साहब, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फिर एक लाइन भी ड्रॉ है कि पार्लियामेंट के मामलात हैं और अदालत और पार्लियामेंट के दो अलग अलग अपने डोमेन है ना? अगर कोई एक दूसरे के डोमेन में जा रहा है, या कहीं इस तरह का कुछ इशारा भी है, या कहीं इस तरह की कोई बात भी होती है, तो हुकूमत इसका एक बड़ा प्रोपेगेंडा भी कर सकती है, या हुकूमत की शायद बात नागवार गुजरे। कौन से डोमेन की बात कर रहे हैं? यही अदलिया थी, रात 12 बजे भी खुल गई थी, तो ये अदलिया अब क्यों नहीं बात करती? अब उस वक्त, आज आप डोमेन की बात कर रहे, उस दिन डोमेन नहीं था, उस रात को डोमेन। शाह साहब, गुड टू सी यू कहा था मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के सरबराह को, गुड टू सी यू कहा था, और उसके ऊपर आपको पता है कि क्या रद्द अमल आया था? और सर, गुड टू सी यू कहा था, लेकिन कानूनी अगर कोई फैसला अदलिया देना चाहती है तो उस फैसले के आगे तो कोई भी नहीं बोल सकता ना। अदलिया तो सुप्रीम है, आइन पाकिस्तान का सुप्रीम है, उससे बढ़कर तो कोई भी चीज नहीं है ना। अच्छा साहब, आपको लगता है कि एक हुकूमत ने उस रात फैसला माना अदलिया का, तो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया उधर, ठीक है। लेकिन एक हुकूमत अदलिया का मुसलसल फैसला मानने से इंकारी भी है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो क्यों नहीं अदलिया इस टाइम बोल रही? शाह साहब, आपको आखिरी मुझे सवाल का जवाब दे दें, आप मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दें। ये जो अदालती डिवाइड है, अजहर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये मामलात को कोर्ट्स में चैलेंज होना चाहिए और कोर्ट्स में इसके ऊपर पैरवी होनी चाहिए, लेकिन जो अदालती डिवाइड है, कहीं ना कहीं इसने उस पूरे अमल में जो तासुर दिया जा रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं इस पूरे अमल को कहीं ना कहीं स्लो डाउन किया। सर, स्लो डाउन तो नजर आ रहे हैं ना सर, हर चीज नजर आ रही है ना हमें तो हर चीज इस वक्त नजर आ रही है। आप देखें, अगर अजहर साहब ये बात कह रहे हैं कि ये चीजें अदलिया को करनी है, तो फिर वो अदलिया कब करेगी? इस हुकूमत के जाने के बाद? हमारा तो ये क्वेश्चन है ना कि वक्त पर इंसाफ ना हो और बिल्कुल इंसाफ होता दिखाई दे। हम तो उस चीज को बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मौजूद अदलिया अपना पूरा इम्पैक्ट दिखाए। और शाह साहब, आपको लग रहा है कि ये जो मामला है, जो निगरान हुकूमत वाला और जो आईनी तरामीम की गई हैं, क्या ये आने वाले दिनों में अदालतों में चैलेंज होती नजर आ रही है आपको? हुकूमत के जाने का टाइम आ गया है, जिस तरह नजर आ रहा है कि अभी हुकूमत ने क्या है वो समरी भी बना दी है असेंबलियां तहरील करने की, तो ये तो 3-4 दिन के अंदर किस तरह कुछ इमरजेंसी काम होगा क्या? नहीं, ये कि अगर अदालत चाहे तो निगरान हुकूमत के दौरान भी अपना फैसला दे सकती है, इलेक्शंस को टाइम पे कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद कर सकती है। सर, ये सब अदलिया चाहे तो ना, आपके मेरे चाहने से क्या हो सकता है बताएं आप। ठीक हो गया शाह साहब, आपका मौका आ गया। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में आपके साथ इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। और तोशा खाना, ये बड़ा एक अहम मसला है, तोशा खाना में कल क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर कल भी आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं जो हो बेहतर हो, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।